बीजेपी और आरएसएस को चलाने वाला बैकवर्ड है। बीजेपी को सबसे ज्यादा छुआछूत मानने वाला बैकवर्ड है। मंदिर कौन बनाता है? बैकवर्ड बनाता है। ये जितना भी ब्राह्मणों को दक्षिणा कौन देता है? बैकवर्ड देता है। संगठित नहीं होंगे। वो 15% लोग संगठित हैं और ये 85% विघटित हैं। ये जातियों में बटे हैं, वर्णों में बटे हैं। ऊंचा कहता है तू नीचा बैकवर्ड है। ये ऊंच नीच की लड़ाई में लगे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट कहता है कि मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट हूं, तू इतना नीचा शेड्यूल कास्ट है। जब तक ये नीचता की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक ये छुआछूत की लड़ाई। जिससी के नए नियमों के समर्थन में आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाबोधि मुक्ति आंदोलन भी लगातार देखने को मिल रहा है। भंते करुणाकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाबोधि महाविहार एक बौद्धों की, सारी दुनिया के बौद्धों का अस्मिता और स्वाभिमान का आंदोलन है। महाबोधि महाविहार में बौद्धों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 1949 एक्ट बदलकर बौद्धों के पक्ष में उसे निर्णय देना चाहिए, लेकिन ये कुछ टटपुंजिये लोग, चंदाखोर लोग, क्यूआर कोड वाले लोग, बैंक अकाउंट वाले लोग, इन्होंने बुद्ध गया के आंदोलन को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। बुद्ध गया मुक्त होना चाहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, 1949 एक्ट खत्म होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा? ये चंदाखोर लोग, ये क्यूआर कोड कब्जा है, किसका कब्जा है? सवाल ये है कि अभी तक किसका कब्जा है? बिहार से आप लोग चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमाया था, अब तो चुनाव भी हो गए। ये मुद्दा केवल गवर्नमेंट के पास है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट हैं। हम चाहते हैं पूरा का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों का होना चाहिए, लेकिन आंदोलन ये 1891 से चला। 100 बरस बाद 1992 में भदन सुरई ससाई करुणाकर और भंते आनंद ने चलाया। उसके बाद आकाश लामा आ गए। आकाश लामा के आते ही कुछ ऐसे कबूतर आ गए, कुछ ऐसे बरसाती मेढक आ गए, कुछ ऐसे चंदाखोर लोग आ गए, कुछ ऐसे लोग आ गए जिनको इमोशनल ब्लैकमेल करने का मौका मिला। पूरे देश से चंदा लिया गया। हम कहते हैं 92 में हमने 5 लाख लोग वोट क्लब पर इकट्ठे किए थे, इसे सारी दुनिया जानती है। उसके बाद यहाँ विनयाचार ने अभी कुछ दिन पहले 12 फरवरी को आंदोलन किया। हमको आशा थी कि 12 लाख लोग आएंगे। गाड़ी पूरी की पूरी बेंगलोर से बुक कराई है, उसमें आएंगे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। जंतर मंतर की कैपेसिटी 2000 है, लेकिन आधे जंतर मंतर के मैदान में जो बैरिकेटिंग है उसमें 2 आंदोलन और चल रहे थे। बाकी इस महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा था, क्योंकि उसकी पूरी कैपेसिटी 2000 है। 10,000 भी नहीं आए, 20,000 भी नहीं आए, 12 लाख भी नहीं आए, वो टाए फिस हो गया। मुझे ये बताइए देश भर में बहुजन समाज के लोगों का हक छीना जा रहा है। यूजीसी के लिए ही देख लीजिए, जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनका सर फोड़ा जा रहा है। जब तक ये संगठित नहीं होंगे, वो 15% लोग संगठित हैं और ये 85% विघटित हैं। ये जातियों में बटे हैं, वर्णों में बटे हैं। एक बैकवर्ड दूसरे बैकवर्ड से कहता है मैं ऊंचा बैकवर्ड हूं, दूसरा कहता है तू नीचा बैकवर्ड है। ये ऊंच नीच की लड़ाई में लगे हुए हैं। और बैकवर्ड ही नहीं, शेड्यूल कास्ट कहता है कि मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट हूं, तू इतना नीचा शेड्यूल कास्ट है। जब तक ये नीचता की लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक ये छुआछूत की लड़ाई। मैं ये नहीं कहता हूं ब्राह्मण ही मानता है जातिवाद, क्षत्रिय ही मानता है, सबसे ज्यादा बैकवर्ड मानता है। और बैकवर्ड ने जितना इस त्रासदी में जितना शेड्यूल कास्ट पर जुल्म किया है किसी और ने नहीं किया। ब्राह्मण तो पीछे रहता है, क्षत्रिय भी सामने नहीं आता, लेकिन जहां भी देखोगे
उनकी जमीनों को लूटने का काम, उनकी बहन बेटियों के साथ अस्मतें लूटने का काम, ये बैकवर्ड की जिस दिन समझ में आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट की समझ में आया तो कांग्रेस खत्म हो गई। अच्छा, और और पिछड़े बीजेपी की, ये इनकी बैकवर्ड की समझ में आएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी और आरएसएस को चलाने वाला बैकवर्ड है। बीजेपी को सबसे ज्यादा छुआछूत मानने वाला बैकवर्ड है। सबसे ज्यादा मनुवाद को सपोर्ट करने वाला बैकवर्ड है। सबसे ज्यादा मंदिरों में पूजा करने वाला बैकवर्ड है। कांवड़ लाने वाला बैकवर्ड है। और अछूत जाति लोगों पर जुल्म करने वाला बैकवर्ड है। कांवड़ कौन लाता है? बैकवर्ड लाता है। मंदिर कौन बनाता है? बैकवर्ड बनाता है। ये जितना भी ब्राह्मणों को दक्षिणा कौन देता है? बैकवर्ड देता है। और बैकवर्ड के चुट्टा भी उखाड़ा जा रहा है।